अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि पीटीएम के रहनुमा मोहसिन दावड़ ने अपने साथियों समेत पाक फौज की चेक पोस्ट पर धावा बोल दिया है। इस खबर के पीछे हकायक क्या है, जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हकीकत आपको मालूम हो सके। पीटीएम रहनुमा मोहसिन दावड़ और उनके साथियों ने मीरान शाह के इलाके भोया में पाक फौज की चेक पोस्ट पर मौजूद जवानों को फायरिंग का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीएम रहनुमा मोहसिन दावड़ इस वक्त मीरान शाह के इलाके बोया में मौजूद है, जहां एक सड़क पर मौजूद पाक फौज की चेक पोस्ट पर मोहसिन दावड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। मोहसिन दावड़ ने पाक फौज के खिलाफ भौंकना भी शुरू किया, जिसमें उनके साथी भी शामिल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन दावड़ और उसके साथियों के पास असला भी मौजूद था और उन्होंने पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के जवान मौजूद थे चेक पोस्ट पर और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोहसिन दावड़ के कुछ साथियों को हिरासत में भी ले लिया है। मोहसिन दावड़ इससे पहले भी रियासत के खिलाफ किए जाने वाले इकदामात का हिस्सा रहे हैं। मोहसिन दावड़ का ताल्लुक शमाली वजीरिस्तान से है और इन्होंने पीटीएम ज्वाइन कर रखी है, जो हर वक्त पाक फौज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजार मरतबा पाक आर्मी और पाकिस्तान के रियासती अदारों को ये टारगेट करते हैं। इन्होंने 12 मरतबा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भौंकते हैं और आज इन्होंने हद ही पार कर दी। नाज़रीन ग्रामी, मोहसिन दावड़ ने पाक आर्मी की चेक पोस्ट पर अटैक किया है। ये वाकया मीरान शाह के इलाके बोया में पेश आया, जहां सड़क के किनारे पाक फौज की एक चेक पोस्ट मौजूद थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहसिन दावड़ इससे पहले भी रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात का हिस्सा रह चुके हैं। मोहसिन दावड़ का ताल्लुक शमाली वजीरिस्तान से है और वो 2018 के इलेक्शन में आजाद हैसियत में MN मुंतखब हुए और उन्होंने किसी भी जमात में शमूलियत अख्तियार नहीं की। वो पाकिस्तान और रियासती अदारों के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं। वो असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर भी पाक फौज के बारे में गलत बयानात दे चुके हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती अदारे फौज की खिलाफ बनने वाले हर प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी रह चुके हैं। इससे कबल भी ट्विटर पर रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने हुब्बुल वतनी और फ्राइज को पसे पुश्त डालकर तमाम इखलाकी हदें पार कर दी थी और ट्विटर पैगाम में कहा था कि जोग्राफिया बदलता है, कौमें नहीं बदलती। मैं अफगान था, अफगान हूँ और अफगान रहूंगा। अरमान लूनी की हलाकत के हवाले से भी मोहसिन दावड़ ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट करने पर अफगान सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि हमारी रियासत ने अरमान लूनी के कत्ल को अपना जुर्म समझने की बजाय पीटीएम के कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। अब मोहसिन दावड़ ने अपने मुसल्लह साथियों के हमरा पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि सिक्योरिटी एहलकारों और पीटीएम के अफराद के दरमियान दत्ताखेल के इलाके में झड़प हुई है। मुतादिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। दूसरी जानब एक जलसे की वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अली वजीर खुले आम पाकिस्तान की रियासत को धमकियां देते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा और बदला भी लूंगा। नाजरीन ग्रामी, अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने पाक फौज और रियासती अदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की है, इस पर इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए और जितने भी ये अनासर हैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाना चाहिए। पाक फौज ने पहले भी इनको बताया था और वार्निंग जारी की थी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कि वो पीटीएम को बड़े अच्छे अंदाज से देख रहे हैं। नाजरीन, ये एक सही वक्त है कि पीटीएम को किनारे लगाया जाए। आपके ख्याल के मुताबिक पीटीएम के मोहसिन दावड़ ने जो पाक आर्मी की चेक पोस्ट पर हमला करवाया है और अली वजीर ने जो जलसे में पाक फौज के खिलाफ नारे लगवाए हैं, इन दोनों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करिए। जज़ाकल्लाह।